आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विधानसभाओं में दौरा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फूलपुर पमई विधानसभा में पहुंचे और जमकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राजभर को भारी मतों से जिताकर आप लोग विजयी बनाने का कार्य करें। साथ ही जनसभा में उन्होंने कहा कि यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी, इसके लिए लोगों से भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनी तो होली दीपावली में हर उज्ज्वला वाले घर को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा कि 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि इसका लाभ सभी वर्गों को, खासकर गरीब तबके को मिल रहा है। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। संदेश तो जनता खुद आगे दे रही उनको, रक्षा मंत्री को दे रही कि नहीं दे रही? वो नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। जनता उनको दे रही है, वो बता रहे हैं कि हाँ कि तुम लोग जिता दोगे। है कि नहीं? आप यहाँ आजमगढ़ में जो है, आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ कहा जाता है। अब गढ़ के बारे में सुन लीजिए। आजमगढ़ में 2 सीटें हैं, यादव बाहुल मानी जाती है, सदर फूलपुर। मानते हैं नहीं जी? मैं पार्लियामेंट 99 में लड़ा था तो फूलपुर में 1500 से रमाकांत से पीछे था। तब ये निषाद पार्टी नहीं थी, गठबंधन नहीं था। फूलन उस समय थे, बड़ा प्रभाव था उस समय। फूलन भी बहुत प्रभाव था। और सदर में दुर्गा के क्षेत्र में 150 जीता था। तो मैं वही कैंडिडेट था ना, पार्टी वही थी, वही मैं था। अब मैं आ गया हूँ, मैं आकलन लगा लिया हूँ कि निषाद वोट बढ़ गया और बढ़ गया। जो कुछ डंपिंग के नाम पे लोग भाग गए थे, हमारे ही वोटर नया रहने के नाते, तो वह सब तो वोट जुड़ रहे हैं ना, तो बढ़ ही रहा है, बढ़ोतरी घटोतरी तो नहीं रही है। और उनके में अब जो सहारा था मुस्लिम को, उसमें भी आप देख ही रहे क्या स्थिति है। कैंडिडेट है मुस्लिम, और यादव में जो कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, वो समन्वय आ रहा है, भीतरघात भी है। तो अब कितना जीतेंगे उसको तो आप ही लोग बढ़िया से बता सकते हैं। जनता हम तो ही जान गए हैं कि इनकी क्या हालत है, बताइए। जिस तरीके से जो है आजमगढ़ पिछली 2017 में जो है फूलपुर पमई विधानसभा में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी इसी बात पे आप चुप रहिए। ये बताओ और बता दे रहा हूँ। मैं जब राजनीति शुरू किया भाजपा के, लोग कहते क्यों नहीं दल में गए हो, ये बन करी कब हो। हम कहे पूरे देश में, कहाँ देश में भले आ जाओ, आजमगढ़ में ना आए। ये लोग कहते थे आजमगढ़ में ना आए। हमने कहा आजमगढ़ में आएगी, पूरे देश में आएगी और पक्का आएगी। आजमगढ़ में भी MP जीती कि नहीं जीती? रमाकांत जीते, नीलम भी जीते। पूरे देश में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये कौन परिवर्तन कब हो जाए जनता किसको कौन जानता है? क्या हम जरूरी है, बैनामा है कि हम रहेंगे बराबर? 2022 के चुनाव में जनता आपको अगर मौका देती है तो फूलपुर पमई विधानसभा में क्या किस तरीके का विकास कार्य किया जाए? जितना शासन केंद्र और प्रदेश में सरकारें हैं, जितना धन उपलब्ध करा कर लाना होगा विकास के लिए करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं काम होगा। जनता के बीच मन से कहा हूँ कि फिर वोट मत देना, हरा देना, समझे? बहुत महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज। आज फूलपुर पमई विधानसभा में एक जनसभा की गई थी जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्नाव की धरती से पंकज गुप्ता विधायक जी चल के आए थे। ऐसी जो दिग्गज हस्तियां यहाँ पर आकर के फूलपुर पमई विधानसभा की जनता को क्या संदेश दिया गया? देखिए, जनता तो पहले से ही कमर बांध चुकी है कि हमें रामसूरत राजभर को यहाँ विधायक बनाना है। यहाँ फूलपुर पमई का परिवर्तन करके विकास की डोरी को आगे बढ़ाना है। और विकास जब होगा तभी जनता खुश होगी। और जनता योगी और मोदी सरकार की योजनाओं से बहुत खुश है, इसलिए इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ किसी और के कार्यक्रम में नहीं रहती। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए महिला मोर्चा का क्या जो है लक्ष्य, किस तरीके का काम किया जा रहा है? महिला मोर्चा आजमगढ़ में परिवर्तन चाहती है और आजमगढ़ लालगंज में परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि आधे की भागीदारी महिलाओं की होती है, ठीक है। लेकिन महिला घर घर से निकलेंगी और बूथ तक जाएंगी, एक बूथ पे जा करके वोट देंगी और रामसूरत राजभर को विजयी बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजेंगी।